इंटरवेंशन करण लाए डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब। मोमिन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन साहब, यकीनन आज हर कोई ये बात कर रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटीआई ब्लैकमेल कर रही है, पीटीआई टूट फूट का शिकार है, काफ़ी लीडर्स गायब हैं, लीडरशिप में डिवीजन है, इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी और इमरान खान से मिलने के लिए कुछ भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल के दिन में इजाज़त मिल भी जाए आपको बानी पीटीआई से मुलाकात करने की या उनके डॉक्टर को मुलाकात करने की। हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन सर? क्या आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं? रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा टाइम से ज़्यादा आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, इस मुल्क का टाइम इम्पोर्टेंट है, ये मुल्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर ये नालायक निकम्मे लोग बुर्जुमान हो गए, इनको निकालना इस मुल्क से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपको जब जिस्म के अंदर एक वो कोई जरासीम घुस जाए ना, बैक्टीरिया घुस जाए ना, उस बैक्टीरिया को निकालना, उसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत किसी इवेंट के या किसी चीज़ के। मिसाल मैं इसलिए आज से देता हूँ कि देखिए, जब हम कहते हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मुझे एक बात बताए, वो कौन अक्लमंद इंसान होगा या को वो कितना बड़ा जाहिल होगा कि उस इवेंट से पहले आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स हैं, आप उनके लीडर को जो एज पर लॉ, जो उनके ह्यूमन राइट्स के लिहाज से भी और लॉ के लिहाज से भी हफ्ते में 2 दिन उनकी मीटिंग होती है। एक उनके लॉयर्स के साथ, 200 सवा 200 केसेस है, लॉयर्स के साथ मीटिंग होती है। नंबर 2, उनकी फैमिली मेंबर्स, हफ्ते में 1 दिन आधे घंटे पौने घंटे की मीटिंग होती है। और एक दिन जो होती है वो उनके जो पॉलिटिकल जो उनकी पार्टी वाले, उनके साथ मीटिंग होती है। मुझे समझ ये नहीं आती है, अडियाला जेल पिंडी के बिल्कुल आगे जाके, वो कितना आगे जाके आधा पौना घंटा और ट्रेवल करो तो आगे जाके होता है, वहां पे ये क्या जरूरत पड़ी है कि ये लोग ये अनाउंस कर दे कि हम इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देंगे 18 तारीख तक। मींस 20-22 दिन हम इमरान खान से किसी को मिलने नहीं देंगे। इसकी तुक क्या बनती है? देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम उसको मिलने नहीं देंगे, तो हमारे खदशात ये हैं कि वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। अब उसकी बेसिस पे जब मेरे लीडर को, जब आपको, मुझे ये शक पड़ेगा, और आप लोगों ने पहले इस किस्म की हरकतें की हुई हैं, तो जब मुझे ये शक पड़ेगा, मैं कहूंगा कि यार मैंने उससे हर हालत में मिलना है। मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, मैं हुकूमत वक्त को कहूं कि देखो, ये आइन के मुताबिक ये हमारा हक बनता है और हमें मुलाकात करने दो। अगर वो ये नहीं करते तो मेरा दूसरा जो एक्शन प्लान होता है, वो मैं कहता हूं, मैं कोर्ट में जाके कहता हूं कि आप लोगों ने जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही। कोर्ट कहता है यार मेरे ऑर्डर्स तो हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं? तो फिर मेरे पास सिर्फ तीसरा ऑप्शन रह जाता है, वो ये हो जाता है कि मैं उसके खिलाफ एक एहतजाज करूं, पुरअमन एहतजाज करूं। और मैं चूंकि ये पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट दोनों का वो है, तो मैं अपने चॉइस के लिहाज से कहाँ मैंने एहतजाज करना है, मैं वहां एहतजाज करूं, पीसफुल करूंगा। और किया भी है। अभी जो पिछले दिनों जो हमने डी चौक पे किया, बिल्कुल पीसफुल था। इन लोगों ने उसको अनपीसफुल किया। हमारे लिहाज से तो कुछ भी ऐसा मसला नहीं था, तो हम कहते हैं कि चलो हम पीसफुल करना चाहते हैं। अब हम लोगों ने ये 15 को इसलिए चुना है कि इनकी दुखती रग है 15। जब ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये याद रखें, ब्लैकमेल का जवाब जो होता है ना, वो अगले को या मार दो या उसको दोबारा ब्लैकमेल करो, क्योंकि अदरवाइज आप उनको हैंडल कर नहीं कर सकते हो। ये जनरली ब्लैकमेल करने का प्रिंसिपल है। तो मैं इनको कहूंगा कि यार देखो, सिंपल से मशरूत एक है, मेरे लीडर से हमारी मुलाकात जो जिन लोगों की बनती है, लॉयर्स की बनती है, मुलाकात करा दो, फैमिली वालों की बनती है, मुलाकात करा दो, और 1-2 लीडर्स हैं उनकी मुलाकात करा दो। तो हम लोग कोई वो नहीं करते, हमारे लिए ऐसी है। लेकिन जब ये लोग इस लिहाज से करेंगे, तो ऑफ कोर्स एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग जाके कहेंगे कि हम ये धरना इस दिन देंगे। वो मशरूत है उनकी मुलाकात के साथ। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये, और ये अब मैं ये भी बता देता हूं ये क्यों नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इनको पता है कि इनको कुछ नहीं मिल रहा, ये पूरी तरह फेल हो रहे। ये जो आज आपको अगर ये
फिगर्स बता रहे हैं कि जी हमारी ये इन्फ्लेशन हो रही है या हमारी फलानी इन्फ्लेशन हो रही है, और उस चीज को लेते हुए ये आपको डेट वो बता रहे हैं कि क्या चीज है, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन के लिहाज से करें तो फर्स्ट करें जो जो आटा था 20 kg का, अगर वो जनवरी, मैं अभी लेटेस्ट फिगर्स बता रहा हूँ, जनवरी 2021 में 947 रुपीज 83 पैसे का था, तो सितंबर 2024 के एंड में, मतलब अभी एक 2 हफ्ते पहले था, वो 1744.64 रुपीज का हो गया है। ये कहते हैं कि वो चीजें जो है ना, इन्फ्लेशन कम हो रही है। देखिए इन्फ्लेशन एज सच किसी बात चीजों में कम हो रही है, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे तो खराब होती जा रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। तो ये अपनी लायकी छुपाने के लिए ये राइट सर, जानबूझ के ऐसे कर रही है, जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि फिर कल को जब ये फेल होंगे तो ये किसी को ब्लेम कर सके। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि स्ट्रीम के ऊपर भेड़िया बैठा होता, स्ट्रीम के नीचे जो थी वो एक डॉक्टर बच्चा था साहब, उसका। बट डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखें, अगर कोई बानी पीटीआई को मारना चाहता ना, तो आप जानते हैं वो अभी तक मार चुका होता। लेकिन शायद अब माजी में जब ऐसा किया गया तो वाजे हो गया कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर नहीं हुई, पीपल्स पार्टी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई। 18 तारीख तक की पाबंदी है सर, फ्राइडे तक की। अब आप लोग चाहते तो 4-5 दिन इंतजार भी करते। सर ऐसा भी दौर था डॉक्टर साहब कि रोज़ गैर रस्मी गुफ्तगू की खबर आती थी बानी